नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। विधायक दीपिका पांडे सिंह हमारे साथ मौजूद है और आज आपको बताते चलो कि विधानसभा में छात्र संसद का आयोजन हुआ है। छात्र संसद, युवाओं में कहीं ना कहीं जोश देखने को मिला होगा आपको। क्या कुछ सीखा? देखिए, हम लोग भी इसी राज्य में पढ़े, सेंट जेवियर से कॉलेज किया, एक्साइज से हम लोगों का पीजी हुआ, लेकिन हम लोगों को इस प्रकार का मौका अपने समय में आज से 20 साल पहले ये मौके नहीं मिले। आज इन बच्चों को मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं वो और पूरी प्रक्रिया को इस संसद में पार्टिसिपेट करने में काफ़ी प्रिपेयर्ड भी हुए हैं वो, और जानकारी भी रखते हैं और बहुत अच्छे से अपनी बातों को रख रहे हैं। ये मौका हमारे राज्य के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। राज्य तो बन के 22 साल हो गया है, लेकिन इसकी शुरुआत पिछले साल से हुई। मैं सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिनको दूसरी बार मौका मिला है इसको जज करने का। पिछले बार की भी टीम बहुत अच्छी थी और इस बार भी बच्चे बहुत तैयारी के साथ आए और मैं उनको शुभकामना देना चाहती हूँ। क्या कुछ आपको क्या कुछ सीखने को मिला? हाँ, मैं जब इन लोगों को देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि हमें जो ऐसे अवसर नहीं मिले और जितनी सहमति के साथ ये सदन चल रहा है, सिर्फ मुद्दों को लेकर के बात हो रही है। ऐसे हम लोग भी प्रयास करते हैं कि सदन की जो परंपरा है, जो गरिमा है, उसको मेंटेन करते हुए अपनी बातों को रखें। मुझे लगता है कि ये डिसिप्लिन तो जो ये बच्चे दिखा रहे हैं वो सीखने की ज़रूरत है। हम लोगों की तरफ से हम लोग उनको ये सिखा सकते हैं कि सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। जब आप विधायक हैं तो अपने दलगत भावना से उठ करके अपने क्षेत्र की जनता के लिए, राज्य की जनता के लिए जो अहम सवाल हैं वो आपको पक्ष में रह करके भी करना पड़े तो करना चाहिए। सवाल उठाना ज़रूरी है। दीपिका जी, एक और बात, 22 वर्ष हो चुके हैं विधानसभा को। अब इसमें आप एज अ विधायक भी बहुत बार आप कार्रवाई में रह चुके हैं। क्या लगता है इसमें क्या कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है और क्या कुछ आपको इसने में सीखने को मिला है? आप अभी पूछ रही थी मुझसे कि ये जो छात्र संसद देख करके आपको क्या देखना अच्छा लग रहा है। मैं कहूँगी कि महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है इस छात्र संसद में, उस प्रकार की संख्या झारखंड में भी एक दिन हो, ऐसा हम लोग देखना चाहते हैं। फेडरल सिस्टम पे कितना विश्वास रखते हैं और झारखंड में ये क्यों नहीं हो पा रहा? मैं इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखती हूँ, यहाँ की संविधान में विश्वास रखती हूँ और जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको भी मानने का हम लोगों का काम है। आज कहीं ना कहीं इस देश में लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे जिसको सालों में मेहनत करके संविधान के अनुरूप जिन इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट किया गया था उन्हें ध्वस्त करने का प्रयास हो रहा है, जो इस देश के लिए अच्छा नहीं है। नगर निकाय चुनाव टाल दिए जाते हैं, इस पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पे क्या कुछ अपनी टिप्पणी दे? कोविड के बाद पंचायत चुनाव में भी विलम्ब हुआ। उस वक्त भी हम मांग उठ रही थी कि ओबीसी रिजर्वेशन तय हो जाए, उसके बाद हो। अगर यह समय हम लोग आरक्षण के बारे में और क्लैरिटी के बारे में हो, रांची को लेकर के सवाल उठ रहा था कि जो है ये आरक्षित रहा है ट्राइबल के लिए, तो उसमें क्या संभावना है। कई सारी बातें उस चर्चा में निकल करके आई हैं, कुछ हम लोग मीडिया के माध्यम से जान पाएँ। लेकिन एक और मुद्दा है उम्र का। नगर परिषद के अध्यक्ष के लिए एज क्राइटेरिया 30 रखा गया है, जबकि वार्ड सदस्य जो उनको चुनने वाले हैं वो 21 वर्ष के होंगे कई जगहों पर। तो मुझे लगता है जब विधायक 25 साल की उम्र में चुनाव विधायक का लड़ सकते हैं तो इस उम्र सीमा को भी कम करना चाहिए। रिम्स की अगर मैं बात करूं तो रिम्स को हाईकोर्ट से फटकार लग रही है और रिम्स में बहुत सारी चीज़ें सही तरीके से नहीं हो पा रही। वहाँ जो लोग इलाज करने के लिए आते हैं, तो मैंने भी कई बार देखा है, कई दफ़ा मैं गई हूँ वहाँ कवरेज के लिए, तो देखा है लोग कहीं ना कहीं बेड तक की कमियाँ दिखाई पड़ती है। इस ओर कैसे ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि आप सरकार आप लोगों की है? तो बिल्कुल ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इस बात को देखें। आपने देखा कि मिनिमम व्यवस्था में भी हम लोग जो विरासत में हम लोगों को मिला वो बहुत ही कम था। जो ये राज्य की ज़रूरतें हैं उसके अनुरूप बहुत कम है। कोविड में उन व्यवस्थाओं को बढ़ाया गया, लेकिन यह भी सच है कि इस राज्य में और भी रिम्स जैसे संस्थान होने चाहिए, रिम्स की कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। कोविड के वजह से कई काम में डिले हुआ है, लेकिन अब मुझे लगता है कि हर जगह, अब जैसे मेरे महगामाई क्षेत्र में हमारे सीएचसी की व्यवस्था बहुत ही ख़राब थी, लेकिन पिछले दिनों में 50 बेड सीएचसी का नवनिर्माण की बात हुई है। तो कहीं ना कहीं लगातार प्रयास चल रहे हैं, इसमें और तेज़ी कैसे लाया जाए ये होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखा। आज बता दूं कि द्वितीय संसद जो छात्र संसद उसका आयोजन किया गया विधानसभा में और ऐसे में बहुत सारी चीज़ें
छात्रों को भी सीखने को मिल रही है और साथ ही साथ जो विधायक है वो भी उन छात्रों से सीख रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि जब ये कह तो रहे हैं कि हम बच्चों से सीख रहे हैं, हमें बड़े अनुभव मिल रहे हैं कि जिस तरीके से वो अपनी बातों को रख रहे हैं, पूरे तरीके से प्रिपेयर होकर के आ रहे हैं, तो ऐसे में ये कितना सीख पाते हैं। और जिस तरीके से अभी कई चीज़ें चल रही है राज्य में, नगर निकाय के चुनाव भी टलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसमें भी सरगर्मी तेज होती दिखाई पड़ रही है। साथ ही साथ अगर रिम्स की बात करूं तो रिम्स की बदहाली पे भी बार बार हाईकोर्ट फटकार लगा रहा है, तो ये सभी चीज़ें किस ओर जाएगी। ऐसी खबरों के लिए बना रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।